और आगाज करेंगे राज्य के अहम और बड़ी खबरों के साथ। बता दें कि रांची के काके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास कार्यालय में आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से विदेशों में अध्ययन कर रहे झारखंड के मेधावी छात्रों ने शिष्टाचारी मुलाकात की और छात्रों ने मुख्यमंत्री की दूरदर्शी सोच और मरंग गोम के जयपाल सिंह मुंडा परदेशी छात्रवृत्ति योजना के लिए आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि अधिक से अधिक छात्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उच्च शिक्षा प्राप्त करें और झारखंड का नाम रोशन करें। सीएम ने मुलाकात करने वाले छात्रों में डॉक्टर रेजिना हांसदा जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग में पढ़ती हैं और डॉक्टर रिचर्ड टोप्पो जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से मास्टर्स और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज से पीएचडी हैं और इसके साथ ही माधुरी खालको जो कि स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज में पीएचडी कर रही हैं और रूबी एम्ब्रेम जो कि लंदन ऑफ स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पीएचडी कर रही हैं और नोलिना मिंजा शामिल रही। संतोष कुमार गंगवार ने आज लोक भवन रांची में आयोजित एट होम कार्यक्रम में गणतंत्र दिवस शिविर 2026 में झारखंड का प्रतिनिधिमंडल करने वाले एनसीसी कैडेट्स और वीर बिरसा मुंडा साइक्लोथोन के प्रतिभागियों को सम्मानित किया और राज्यपाल ने कहा कि रिपब्लिक डे कैंप में राज्य का प्रतिनिधित्व करना गर्व और सम्मान की बात है। उन्होंने बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर आयोजित साइक्लोथोन को युवाओं में फिटनेस, देशभक्ति और सोशल अवेयरनेस बढ़ाने वाला इंस्पायरिंग इनिशिएटिव बताया। साथ ही कैडेट्स की मेहनत, डिसिप्लिन और डेडिकेशन की सराहना की। आयोजित एट होम कार्यक्रम में आप सभी ऊर्जावान एनसीसी कैडेट्स का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। गणतंत्र दिवस शिविर 2026 में झारखंड राज्य का गौरवपूर्ण प्रतिनिधित्व करने के लिए आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूं। आप सभी ने अपनी कड़ी मेहनत, अनुशासन और समर्पण से राज्य का गौरव बढ़ाया है। आपके प्रशिक्षकों एवं अधिकारी गण को भी मैं इस उपलब्धि के लिए विशेष रूप से बधाई देता हूं। नेशनल कैडेट कोर एनसीसी केवल एक संगठन ही नहीं बल्कि अनुशासन, नेतृत्व, सेवा और राष्ट्र प्रेम की एक अहम पाठशाला है। ये हमारे युवाओं में चरित्र निर्माण, कर्तव्य निष्ठा और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना विकसित करता है। और झारखंड विधानसभा के पंचम बजट सत्र को सफल बनाने को लेकर विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो की अध्यक्षता में आज रांची स्थित उनके कार्यालय में सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 18 फरवरी से शुरू होकर 19 मार्च तक चलेगा। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा बुलाई गई बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी शामिल हुए। बैठक का उद्देश्य बजट सत्र के दौरान विधानसभा की कार्यवाही को सुव्यवस्थित और पारदर्शी और प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए की जा रही तैयारियों की समीक्षा करना था। इस मौके पर झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने झारखंड विधानसभा के आगामी बजट सत्र की तैयारियों को लेकर उच्च चर्चा भी की। सभा के पंचम बजट सत्र के निमित्त हम लोगों ने उच्च स्तरीय बैठक की और आपने देखा होगा कि लगभग पौने 1 घंटा तक सारे डिपार्टमेंट्स के आला अधिकारियों से समक्ष विधानसभा के सफल संचालन के लिए वार्ता हुआ और सारे डिपार्टमेंट्स को आगाह कर दिया गया कि विधानसभा में जो उपकरण प्रयोजनीय है, दस्तावेज, लिखित उपकरण, इसका तमाम चीजों का बढ़िया से बंदोबस्त, बढ़िया से व्यवस्था कर ले ताकि सदन में किसी तरह का असुविधा न हो। और सारे डिपार्टमेंट के अधिकारी इंक्लूडिंग चीफ सेक्रेटरी इस विषय को समझे भी और आश्वस्त भी किए कि हम लोगों ने ये जो बजट सत्र चलने वाला है, पंचम बजट सत्र सिस्टम झारखंड विधानसभा का, इसमें जो जो सामग्री की आवश्यकता होगा हम लोग उसको पूरा करें। झारखंड विधानसभा के आगामी बजट सत्र की तैयारियों पर बात करते हुए वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने आगामी बजट सत्र के सुचारू संचालन, सुरक्षा व्यवस्था और सदन की कार्यवाही को बेहतर ढंग से चलाए जाने पर बात रखी। हाँ देखिए, कल से यानी कि 18 फरवरी से
वित्तीय वर्ष 26-27 के लिए बजट सत्र की शुरुआत हो रही है और एक परंपरा रही है कि माननीय अध्यक्ष बजट सत्र प्रारंभ होने के पहले राज्य के सभी विभागों के आला अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं। विधानसभा के कार्य संचालन सुचारू रूप से चले, इस व्यवस्था को अधिकारियों के साथ बैठ करके वार्ता के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है कि विधानसभा की कार्रवाई सुचारू रूप से चले। उसमें कार्यपालिका की जो भूमिका है उस भूमिका का निर्वहन उनके द्वारा किया जाना चाहिए। प्रश्न, निवेदन, ध्यानाकर्षण, विधेयक, इन सब का प्रस्तुतिकरण समय पर हो ताकि माननीय सदस्य उसका अध्ययन कर सके और अध्ययन के अनुरूप वो अनुपूरक के लिए तैयार हो जाए। इसका दिशा निर्देश माननीय अध्यक्ष जी ने दिया है सबको और सभी विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि उनका पूरा सहयोग रहेगा कि विधानसभा की जो कार्यवाही है उसमें कार्यपालिका के माध्यम से कोई कमी नहीं रहेगी। जिन सामग्री की आवश्यकता विधानसभा सचिवालय को होगी उसका उपस्थापन समय पे कर दिया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री होने के नाते मैंने सभी अधिकारियों को ये कहा है कि संसदीय व्यवस्था का सर्वश्रेष्ठ विधानसभा ही वो स्थान है और इसकी श्रेष्ठता बनाए रखने की जिम्मेवारी विधायिका के साथ साथ कार्यपालिका की भी है। जो भी प्रश्नों का उत्तर है समय पे मिल जाए, ध्यानाकर्षण का उत्तर मिल जाए, शून्यकाल का उत्तर जो विगत सत्र में हुआ है उसका उत्तर समय पर मिल जाए, इसकी गरिमा तभी सुनिश्चित होगी। हमारे सभी अधिकारियों ने कहा है अध्यक्ष जी के सामने कि कोई कमी उनके द्वारा नहीं रहेगी और इस सदन की गरिमा अक्षुण्ण बनी रहे, उनकी ओर से भरसक पूरी कोशिश सहयोग वो करेंगे। कांग्रेस नेता प्रदीप यादव ने झारखंड विधानसभा के पंचम बजट सत्र की बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि विधानसभा का सत्र 18 फरवरी से शुरू हो गया है। उन्होंने बताया कि इस सत्र के दौरान कार्यवाही के बीच एक लंबी छुट्टी भी निर्धारित की गई है कि विधानसभा 18 तारीख से प्रारंभ है और बीच में होली भी है और होली की एक लंबी छुट्टी है। 23 फरवरी के बाद लगातार फिर कई लंबी छुट्टी उसमें घोषित था। 25-26 तक होगा यहाँ बजट और आपने देखा होगा कि वो उसमें अनुपूरक बजट भी आना है। अब अनुपूरक बजट 20 को आना था, 23 को बहसता, 23 को यहाँ नगर निकाय के चुनाव है, जिस कारण नेताओं ने मिलकर यह तय किया है कि नगर निकाय के चुनाव के दिन जब सरकारी छुट्टी घोषित है तो फिर विधानसभा भी बंद रहना चाहिए। लोगों को नगर निकाय में वोट भी डालने, कई विधायकों को, उनके परिवार को, उनके संबंधियों को, तो इसलिए वह जो 23 का बहस है उसे 21 तारीख छुट्टी के दिन जो शनिवार था उस दिन शिफ्ट किया गया है। और जामताड़ा नगर पंचायत चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। शिक्षित अधिवक्ता और कांग्रेस समर्थित अध्यक्ष पद के प्रत्याशी मुक्ता मंडल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना चुनावी संकल्प पत्र जारी कर दिया है और अपने आवास स्थित कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुक्ता मंडल ने नगर विकास से जुड़े कई बड़े वादे किए। इस दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष दीपिका बेसरा सहित पार्टी के कई कार्यकर्ता मौजूद थे और मुक्ता मंडल ने कहा कि यदि जनता उन्हें नगर पंचायत अध्यक्ष चुनती है तो सबसे पहले सभी वार्डों में विवाह भवन का निर्माण कराया जाएगा ताकि गरीब परिवारों को शादी विवाह में सुविधा मिल सके। उन्होंने गांधी मैदान को खेल मैदान के रूप में विकसित करने और चिल्ड्रन पार्क को दुरुस्त कराने और हर घर तक पानी पहुंचाने का भी वादा किया है। कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता समर्थन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है आरोप लगा रहे हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी, उनका आरोप निराधार है। कांग्रेस पार्टी ऐसी वैसी हरकत नहीं करती। 2018 फाइटिंग अगले बार जो दलीय आधार पर हुआ था, स्थिति जहां पर थी स्थिति आज भी वहीं पर। आज कॉन्टेस्ट वही दो में। ये आप लोग को पता होना चाहिए। आप लोग घूर रहे हैं
लेकिन हमें वही दो में कॉन्टेस्ट है और मुझे लगता है कि इस बार टक्कर जोरदार होगी। आपको संदेश देना चाहती हूँ जामताड़ा के तमाम मतदाताओं को कि इस बार ये तो सीट महिला के लिए आरक्षित है, दलीय आधार पर चुनाव है नहीं, पार्टी का समर्थन है। तो तमाम मतदाताओं से मेरा अपील होगा कि इस बार बढ़ चढ़ कर वोट करें और मेरे पक्ष में वोट करें। मेरा चुनाव चिन्ह है टॉर्च छाप। और जामताड़ा में नगर अध्यक्ष पद की प्रत्याशी चमेली देवी के समर्थन में झामुमो ने जोरदार प्रचार अभियान की शुरुआत कर दी है। जेएमएम जिला अध्यक्ष नरेंद्र मुर्मू अपने कार्यकर्ताओं के साथ शहर के प्रमुख इलाकों में जैसे कि दुमका रोड, इंदिरा चौक और बाजार रोड में जनसंपर्क अभियान चलाते हुए लोगों से समर्थन की अपील कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और जनता से चमेली देवी के पक्ष में मतदान करने को कहा। चुनाव नजदीक आते ही सभी दलों ने अपनी ताकत झोंक दी है और माहौल में उत्साह बना हुआ है। लोगों का विजन है। हम लोग जामताड़ा नगर पंचायत से हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा से समर्पित हमारे चमेली देवी को हम लोग उम्मीदवार बनाए हैं। हम लोग हवा अभी हम लोग का बहुत अच्छा है। नगर पंचायत हम लोग को मतदाताओं से हम लोग आग्रह करने जा रहे हैं कि चमेली देवी को हम लोग को मतदान करें। कल दिन कोई काम इस तरह का कोई दिक्कत होगा तो चमेली देवी हम लोग का काम संभालेंगे। भारतीय अभी जो बीजेपी का अभी जो समर्थन प्रत्याशी है अभी बुखला गया है, पूरा भ्रमण कर रहा तो देख रहा उसका समर्थन उसका है नहीं तो क्या कहेगी, झूठ पर आरोप लगा रहा। चलिए और जामताड़ा नगर पंचायत क्षेत्र में चुनावी माहौल गर्मा गया है। वार्ड संख्या 16 तीलाबाद से वार्ड पार्षद पद के लिए नाजिया खातून पहली बार चुनाव मैदान में उतरी हैं। वे लगातार जनसंपर्क अभियान चलाते हुए घर घर जाकर मतदाताओं से समर्थन की अपील कर रही हैं। नाजिया खातून का कहना है कि वे सड़क, सफाई, पानी और बुनियादी सुविधाओं को प्राथमिकता देंगी और जनता के हर सुख दुख में साथ खड़ी रहेंगी। जैसे जैसे मतदान की तारीख करीब आ रही है, वार्ड में चुनावी उत्साह और समर्थक का जोश बढ़ता ही जा रहा है। मैं नाजिया खातून, मैं नगर चुनाव पंचायत के लिए खड़ी हुई हूँ और 16 नंबर वार्ड से, और आप लोगों की हर सुख दुख परेशानियों को दूर करने के लिए मेरी सहायता कीजिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए, मुझे भी मौका दीजिए। जो भी है, जो भी उन लोगों की परेशानी है, तकलीफ है, हर सुख दुख में मैं साथ दूँगी, खड़ी रहूँगी। जामताड़ा में यूजी सेमेस्टर 2 की परीक्षा को लेकर विवाद सामने आया है। छात्राओं का आरोप है कि परीक्षा निर्धारित तारीख 17 फरवरी 2026 से एक दिन पहले कर ली गई और उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया। प्रतिभा और कल्याणी कुमारी ने उपायुक्त को आवेदन देकर दोबारा परीक्षा की मांग की है। कॉलेज प्रशासन ने आरोपों को खारिज किया है और कहा है कि कार्यक्रम अस्पष्ट था। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन इस मामले से किस तरह निपटता है और उस पर क्या फैसला करता है। हाँ बोलो। हम लोग सेमेस्टर 2 का एग्जाम दे रहे थे जो कि कल ले लिया गया है और डेट आज दिया गया था। हम लोग देखे, अब लोग डेट देख के आए तो कॉलेज में बोला जा रहा है कि एग्जाम कल हो चुका है, आज नहीं हुआ। और कॉलेज गए तो वहाँ से हम लोग को बोला कि नहीं होगा, घर चल जाओ, अगला साल जब फॉर्म फिलअप कराएगी तब दे देना। तो हम लोग ऐसे बार बार कितना घूमेंगे, ऐसे और चेंज हो जाएगा तो हम लोग को पता नहीं चलेगा। प्रतिभा कुमारी है, मैं एक महिला कॉलेज जामताड़ा की छात्रा हूँ। मामला यही है कि हम लोग का एग्जाम का डेट आज था और एग्जाम कल ले लिया गया है। क्या चीज़ का एग्जाम? जूलॉजी का MDC पेपर ग्रुप C। किस क्लास का? सेमेस्टर 2। क्या बोलकर के आप लोग को बाहर निकाला गया? आप लोग सही से देखते नहीं हैं, वो ये कहते हैं TC मिल जाएगा। पाकुड़ मोबाइल चोरी और गुमशुदगी के मामलों में पुलिस ने सक्रियता रंग ला रही है और प्रोजेक्ट डिवाइस के तहत पाकुड़ जिले के अलग अलग थाना इलाकों में 19 मोबाइल फोन बरामद किए गए। आज SP निधि द्विवेदी ने अपने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोबाइल धारकों को उनके फोन सौंप दिए। SP ने बताया कि जनवरी से शुरू हुए इस अभियान का मकसद तकनीकी और ट्रैकिंग के जरिए चोरी और गुम मोबाइल को जल्द से जल्द असली मालिक तक पहुंचाना है। देखिए इस मामले पर मुंसिफ टीवी के नुमाइंदे मोहम्मद काजिरुल शेख की खास रिपोर्ट। आप लोग को विदित है कि जनवरी माह में भी हम लोगों ने प्रोजेक्ट डिवाइस जो हम लोगों ने पाकुड़ जिला में शुरू किया है, सभी जिलों ने इस दिशा में प्रयास किया है। जो भी खोए हुए या गुम हुए मोबाइल फोन्स हैं
उनको ट्रैक करके उनके लेजिटिमेट ओनर्स तक पहुंचाने का हम लोगों ने बीड़ा उठाया था। जनवरी माह में भी प्रोजेक्ट डिवाइस के तहत हमने 5 मोबाइल्स वापस किए थे। उस समय हम कम समय में हम लोग 5 ही कर पाए थे। उसी कड़ी में फरवरी माह में हम सभी थानों को मिलाकर 19 मोबाइल फ़ोन्स आज रिटर्न कर रहे हैं उनके ओनर्स को। और ये जो मुहिम है हमारी वो और दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाएगी। अगले हर महीने हम लोग कोशिश करेंगे कि जो भी खोए हुए या गुम हुए मोबाइल्स हैं उनको वापस किया जाए। आज टोटल 19 चोरी गुमशुदा हुए मोबाइलों को उनके धारकों तक हम लोग पहुंचा रहे हैं। अगर आपका मोबाइल चोरी हो गया है या खो गया है तो उम्मीद मत छोड़िए, क्योंकि पाकुड़ पुलिस लगातार अभियान चलाकर खोए हुए व चोरी हुए मोबाइल को बरामद कर उनके स्वामी तक पहुंचा रहे हैं। इसके तहत प्रोजेक्ट डिवाइस के तहत आज 19 मोबाइल धारक को उनके मोबाइल लौटाए गए हैं। अभी मैं मौजूद हूँ पाकुड़ एसपी कार्यालय में, जहां पर एसपी निधि द्विवेदी ने प्रेस वार्ता कर जितने भी खोए मोबाइल थे उनको उनके स्वामी तक पहुंचाए गए हैं। और पुलिस का ये साफ तौर कहना है, एसपी का साफ तौर पर कहना है कि अगर आपके मोबाइल कहीं चोरी हो जाती है या खो जाती है तो उसकी रिपोर्ट थाने में दर्ज करें, पुलिस उसको खोजने में मदद करेगी। इसको लेकर के जिनको मोबाइल प्राप्त हुए हैं उन्होंने पाकुड़ पुलिस को धन्यवाद दिया, झारखंड पुलिस को धन्यवाद दिया और साथ ही साथ उम्मीदों पर पाकुड़ पुलिस जो खरा उतरी है। मुंसिफ टीवी के लिए पाकुड़ से मोहम्मद कजरुल शेख। गिरिडीह पुलिस ने फर्जी बैंक अधिकारी बनकर ऑनलाइन ठगी करने वाले 3 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। साथ ही अपराधियों के पास से 4 मोबाइल और 5 सिम कार्ड भी बरामद किया गया है। बता दें कि गिरिडीह एसपी डॉक्टर बिमल कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी है। कल सूचना प्राप्त हुई थी कि ताराटाड़ थाना क्षेत्र के काजू बागान क्षेत्र के आसपास में साइबर अपराधियों के द्वारा ठगी करने का काम किया जा रहा है, जिसमें वे या तो फर्जी एपीके फाइल भेज करके ठग रहे हैं या बैंक अधिकारी बन करके उनके द्वारा काफ़ी लोगों को ठगी करने का शिकार बनाया जा रहा है। इसको लेकर के डीएसपी साइबर के नेतृत्व में एक टीम बनाया गया और छापामारी की गई, और जिसमें से 3 व्यक्ति जो आशीष मंडल, रंजीत कुमार मंडल और रामेश्वर मंडल, ये अहिल्यापुर, और 2 व्यक्ति इसमें सरिया का, आशीष मंडल और रंजीत मंडल, ये सरिया के रहने वाले हैं। इन लोगों की गिरफ्तारी हुई है और इनके पास से जो मोबाइल है, सिम कार्ड है, ये बरामद हुई है। इनका आपराधिक इतिहास देखा गया तो महत्वपूर्ण बात यह है कि जामताड़ा के पूर्व के 2023 के केसेस में भी ये जेल जा चुका है। दुमका के रानीश्वर प्रखंड में बीडीओ राजेश कुमार सिन्हा ने मोहल बना पंचायत के कदमा गांव में सामाजिक सुरक्षा के तहत विधवा पेंशन पाने वाली 6 लाभुकों को भौतिक सत्यापन किया और जांच में पाया गया कि इन लाभुकों के पति जीवित हैं। बावजूद इसके पेंशन का लाभ लिया जा रहा था। प्रखंड विकास पदाधिकारी ने कारण पूछे लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। उपायुक्त के निर्देश अनुसार सभी 6 लाभुकों को राशि वसूली के साथ नोटिस जारी किया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सोशल ऑडिट हुआ था अभी हाल में ही सही पंचायतों में, और सोशल ऑडिट के दौरान ही मालूम चला कि मोहलबना पंचायत में 14 ऐसे लाभुक हैं जो शादीशुदा हैं, पति उनके जीवित हैं, फिर भी उनके द्वारा विधवा पेंशन की राशि का हर महीने उठाव किया जा रहा है। तो सोशल ऑडिट की रिपोर्ट में ये बात आई थी। आज उसी का सत्यापन करने के लिए हम लोग मोहलबना पंचायत के कदमा गांव में आए हुए हैं। मुखिया, पंचायत सचिव, जेई सभी लोग हैं, रोजगार सेवक सभी लोग हैं, और हम लोगों ने कदमा में ऐसे 6 लाभुक हैं और सभी से मिले 6 लाभुक के पति पत्नी दोनों साथ में रह रहे हैं, जीवित हैं, फिर भी उनके द्वारा पैसा उठाया जा रहा है। सर, ये स्वीकृति कहाँ से होती है, अंचल कार्यालय से या प्रखंड? जिस समय स्वीकृति हो रहा था, जिसमें इन लोग का पेंशन उठा है, बनाया गया है, उस समय वो स्वीकृति अंचल कार्यालय से होता था, वर्तमान में ब्लॉक से हो रहा है। धनबाद के बरवाडा थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर आज एक भीषण सड़क हादसा हो गया। सासाराम से मछली अनलोड कर कोलकाता लौट रही बंगाल नंबर की पिकअप वैन खड़े 12 चक्का ट्रैक से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पिकअप का अगला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया। हादसे में आमिर नाम के युवक की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर जांच शुरू कर दी है।
भैया रोड किनारे लॉरी खड़ा हुआ था, पार्किंग उसकी नहीं देख, लॉरी गाड़ी दोबारा चक्का, उसमें पार्किंग लाइट नहीं दिया था, हम नहीं देख पाए, कोंदरा में जाए सीधा पूरा उसको पीछे लग गया। कौन गाड़ी में था? हम लोग मछली गाड़ी, पिकअप गाड़ी था। कहाँ से आ रहे थे? हम लोग आ रहे थे सासाराम। कहाँ आ रहे थे? घर कलकत्ता। मछली खाली गाड़ी खाली करके जा रहे थे घर। मछली खाली करके जा रहे थे। हाँ। घटना किस जगह पे हुआ है? कहाँ था? 12 क्या नाम है? 12 चट्टी में हुआ। 12 चट्टी नहीं, कहाँ नाम है यहाँ पर? बरवट्टा में। हाँ। पिकअप में कितने लोग थे? 4 जन थे हम लोग। 4 जन। क्या क्या वजह सब लोग गायब हो गया? हाँ, हम दोनों का ही लगा, सिर्फ और एक जन गुजर गया। और अमरोहा के सैदन गली में सिया समुदाय ने पाकिस्तान के इस्लामाबाद स्थित शिया जमा मस्जिद में हुए बम धमाके के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। 6 जनवरी को जुमे की नमाज के दौरान हुए इस ब्लास्ट में कई बेगुनाह लोगों की जान चली गई और समुदाय ने कैंडल मार्च निकालकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी और महामहिम राष्ट्रपति के नाम थानाध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा है। प्रदर्शन के दौरान आतंकवाद के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। अमूमी तौर पे एक श्राद्ध के तौर पे या सोग जाहिर करने के लिए निकाले जाते हैं और ये देश में कोई हमने नया नहीं निकाला है। हम भी इस देश के वासी हैं और अपने देश की रस्मों के अनुसरण में हम भी उसी प्रकार से मूल एहतजाज, अहिंसात्मक एहतजाज अपना पेश करते हैं कि हमारे भाइयों को, बेगुनाह लोगों को, इंसानियत के अफराद को, मासूम इंसानों को, इबादत गुजारों को, सीधे शरीफ सज्जनों को बमों से उड़ा दिया गया, उनके जिस्मों के चीथड़े बखेर दिए गए, सड़कों के ऊपर खून फैला दिया गया, मस्जिदों को पामाल किया गया, हुर्मतें ख़त्म कर दी गई। उसके सिलसिले में मोमिनीन सैद नगरी ने इस एहतजाज का एहतमाम किया और हम माननीय महामहिम श्री द्रौपदी मुर्मू जी के माध्यम से, श्रीमती जी के माध्यम से ये अपना एहतजाज आलमी तौर पर, वैश्विक तौर पर दर्ज कराना चाहते हैं कि जिस सूरत भी हो ये एहतजाज दर्ज होना चाहिए कि मोमिनीन, मासूमीन, मजलूमीन, कमज़ोर, सीधे सच्चे लोगों के ऊपर अत्याचार बंद होना चाहिए। वैश्विक स्तर पर इसका खात्मा होना चाहिए। ये दादागिरी अच्छी नहीं है। और अमरोहा में राशिद पेशकार हत्याकांड को लेकर परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा है। मृतक के परिजन एसपी अमित कुमार आनंद से मिले और फरार आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। उनका आरोप है कि शुरुआती कार्रवाई के बाद पुलिस की रफ्तार धीमी पड़ गई है। बता दें, सिविल जज जूनियर डिवीजन के पेशकार राशिद की मामूली टक्कर के बाद बेरहमी से पिटाई की गई थी, जिससे उनकी मौत हो गई। एसपी ने 2 दिन में कार्रवाई का भरोसा दिया है। मामला यह है कि ये मामला 11 जनवरी का है। हमारे बहनोई साहब थे, ये मुरादाबाद जा रहे थे, तो एक छोटा सा एक्सीडेंट के पीछे उन लोगों ने 7-8 लोगों ने घेर के उनको मार दिया था। तो पुलिस की कार्रवाई 2 दिन तक बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छा उन्होंने काम किया। उसके बाद से जो मुलजिम हैं उनको लगातार उनके खिलाफ ये कोई एक्शन नहीं ले पा रहे। हम बहुत बार एसपी साहब से भी मिल चुके हैं, ठीक है, लेकिन वो यही बोलते आए हैं कि 2 दिन का आश्वासन, 2-4 दिन का आश्वासन, कोई गिरफ्तारी नहीं होती उनकी, ठीक है। अब हम लोग बराबर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आज हम एसपी साहब के पास आए हैं तो उन्होंने हमें 2 दिन का टाइम और दिया है। अब इतने बड़े केस में जो एक सरकारी अधिकारी लेवल का आदमी हो, मतलब उसके लिए पुलिस इतनी ढील डाल रही है, वो समझ से परे है, वो समझ में नहीं आ रही। बिजनौर के खीरतपुर थाना क्षेत्र के बुद्धूपाड़ा में उस वक्त सनसनी फैल गई जब प्रेमी की शादी तय होने से आहत प्रेमिका समरीना ने उसके घर पर जाकर जहर खा लिया और हालात बिगड़ने पर परिजनों ने उसे आनन फानन में निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज जारी है। घटना के बाद इलाके में चर्चा का माहौल है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। थाना क्षेत्र कीरतपुर के मोहल्ला छज्जूपुरा से एक लड़की के द्वारा पॉइजनिंग की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची तथा तथ्यों की जांच की, जहां पता चला कि उक्त लड़की एक सजाती लड़के के साथ ही लगभग 2 साल से प्रेम प्रसंग में रहती थी। लड़के के द्वारा शादी से इनकार करने पर लड़की के द्वारा नाराज होकर पॉइजनिंग कर ली गई है तथा एक निजी अस्पताल में भर्ती है, जहाँ डॉक्टरों द्वारा उसकी हालत सामान्य बताई जा रही है। परिजनों की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। शेष विधिक कार्यवाही सुनिश्चित कराई जा रही है।